हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और लास्ट तक बने रहें क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है कि वृत्त गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं। कह रहा है कि अनस्थानिक प्रजाति कहते हैं, स्थानिक प्रजाति बोलते हैं, आक्रामक प्रजाति बोलते हैं, क्रेस्टोन प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त गिलहरी जो होती है इसकी प्रजाति जो पंचमढ़ी यानी कि जीव कहाँ तक सीमित है, ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित होती है और ये कहीं और नहीं पाई जाती है ना। तो ऐसी प्रजाति को हम क्या बोलते हैं, स्थानिक। स्थानिक देखो, एक होता है स्थानीय, स्वस्थानीय, एक होता है प्रस्थानीय। स्वस्थानीय वो होता है जब हम किसी भी जीव को उसके ही आवास में रखते हैं तो ऐसे हम स्थानीय बोलते हैं। ठीक है, प्रस्थानीय क्या होता है, जब हम किसी जीव को उसके स्वयं के स्थान में न रखकर किसी और जगह रखते हैं तो उसे हम प्रस्थानीय बोलते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यही कह रहा है कि जब हम उसको उसी के आवास में रखते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्थानिक प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्थानिक प्रजाति का अर्थ क्या होता है, ऐसी भौगोलिक स्थानिक प्रजाति जो एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कंगारू देख लो, केवल कंगारू कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, इसलिए ये वहाँ का स्थानिक प्रजाति हो गई। इसी प्रकार लॉन्ग टेल जो मैकॉक होता है ना, वो भारत की स्थानिक प्रजाति हो गई। क्यों, क्योंकि वो केवल वहीं पाई जाती है। तो फिलहाल इसका हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, वो 2 हो गया, सॉरी ये 3 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कहता है कि नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ी जिसे हम प्लाटूनों बोलते हैं, की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है या 7 होती है। ठीक है, तो नौसेना की परेड में जो लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या होती है वो 4 होती है। यानी पूरी परेड के दौरान 36 कमांड देने होते हैं। ठीक है, 4 होती है और पूरी परेड के दौरान कितने कमांड देना होते हैं, 36 कमांड देने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आम के सही समूह को चुनिए। ठीक है, तो रोहन कौन कौन से आम लाया, मतलब मंडी में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो आपके होते हैं अल्फांसो, केसर, तोतापुरी और नीलम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली संस्कृति होती है। कह रहा है जाट जनजाति किस क्षेत्र राज्य की है। ठीक है, तो जाट जनजाति बताना है। तो सामान्यतः जो जनजाति होती हैं एक ऐसे स्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली एवं संस्कृति होती है। ठीक है, जारवा ऐसी ही एक जनजाति है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान और क्या हो जाएगा, निकोबार हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विषय हमारा क्या है, आवास, यानी कि टॉपिक जो है हमारा आवास है से संबंधित अपने छात्र 5 के छात्रों की एक दक्षता को पहचानना है। ठीक है, कह रहा है खेत से बाजार से घर तक की खाद्य सामग्री पदार्थों की यात्रा रूपरेखा बनाना। कह रहा है मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंध करवाना। यह कह रहा है कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना और वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलन का वर्णन करना। यानी कि टॉपिक आवास है तो उससे संबंधित कक्षा 5 के छात्रों की दक्षता को हमें पहचानना, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। तो हम जो है ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं। कहता है कि वनों के संरक्षण हेतु, देखो यहाँ पे वन संरक्षण की बात की जा रही है, ना कि विषय आवास की बात की जा रही है। कच्चा माल तैयार करके उत्पादन, तो भैया यहाँ पे उत्पादन की बात थोड़ी ना की जा रही है, हमें तो आवास देखना है। कह रहा है खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा करना कह रहे मना कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें यात्रा वाला ऑप्शन थोड़ा ना देखना है। वो कह रहा है खेत से बाजार जाने की यात्रा, हमें क्या देखना है, आवास से संबंधित देखना है। यानी कि जो बचा हमारा वो आ गया 2, यानी कि मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण, 2D बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, 2D में एक स्थान का चित्रण से संबंध कराना है। मानचित्र वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है दिशा दिखाने के लिए घर से, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा कि
खाद्य यानी कि भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे। यानी कि भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों को रचनात्मक आकलन करने के लिए बताना है। कह रहा है पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों का चित्र बनाना। कह रहा है शाकाहारी व मांसाहारी की परिभाषा याद दिलाना। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में विचार विमर्श करना। और कह रहा है कि खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना। ठीक, देखते हैं। तो पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों का चित्र बनाना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कह रहा है शाकाहारी व मांसाहारी की परिभाषाएं, देखो मैंने बताया था परिभाषाएं याद करना शब्द गलत है। कह रहा है कि खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के टेस्ट देना, नहीं, हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो तीनों को कवर कर ले। यानी कि खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। यहाँ पे करेगा तो केवल पक्षियों का खाना ही मिल पाएगा उसे भोजन, यहाँ पे परिभाषा गलत हो जाएगा। और खाद्य स्वरूप में पौधों के टेस्ट देना, तो पौधों के बारे में टेस्ट देना, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि हमें जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके जो बारे में हमें विचार विमर्श करना है कक्षा में बैठ के बच्चों के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कह रहा है कि अवधारणा की प्रकृति, जीवंत अनुभवों की समृद्धता, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता, वरीयता या अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में जो अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की जो विधियाँ होती है निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। देखो, केवल अवधारणाओं की प्रकृति, जीवन अनुभवों की समृद्धता, जीवन अनुभव तो ठीक है लेकिन ऑप्शन ठीक है। अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की अधिगम, अवधारणा की प्रकृति, वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन हमें इन चारों में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो तीनों को अपने अंदर क्या कर ले, समाहित कर ले। तो देखो तीसरा वाला ऑप्शन देखो, कह रहा है विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता और वरीयता। इसके अंदर तीनों ऑप्शन आपके आ जाएंगे क्योंकि विद्यार्थी जो है सेंटर में होना चाहिए, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्य से चर्चा उपयुक्त विधि है। ठीक है, कह रहा है अंतर्व्यक्तित्व कौशलों का विकास होता है, बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीख जाते हैं, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है और विषयों के बीच सीमाएं तोड़ने में सहायक है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता पहचानिए। यानी कि परिवार एवं जो मित्र है एक टॉपिक है आपका सीटेट का, ठीक है, और ये आपकी थीम भी है। कह रहा है इसकी दक्षता की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन कहता है सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। कह रहा है स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए विभिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो सहमति से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो सहमति से होता है। जैसे छात्र अपने परिवार को छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, ये छात्रों की सहमति से होता है। जबकि विस्थापन का मतलब क्या होता है, जबकि विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन से स्पष्ट होता है, जो छात्र और मित्र के बीच होता है, जिसमें समय समय पर मित्र परिवर्तित होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।